चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर इज द फर्स्ट एआई। जल्दी से बनाएंगे इसको। The given bar graph shows the total number of people who watched movie comedy plus thriller and the number of people who watched comedy movie in 5 different months, namely January, February, March, अप्रैल मई रेस्पेक्टिवली। ओके। सो यहाँ पे जो ब्लू बार आप देख रहे हैं ये हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल दिखा रहा है जिन्होंने मूवी देखी है। एंड ये जो ऑरेंज बार है ये हमें कॉमेडी मूवी को शो कर रहा है, तो हम जो है थ्रिलर मूवी निकाल सकते हैं यहाँ से आराम से। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, सो टोटल यहाँ पे कितना देगा, पहले ये देख लेते हैं कि एक लाइन कितने की होगी। सो डिफरेंस यहाँ पे 100 का है। सो 1 2 3 4 5, सो 100/5 करेंगे तो हर लाइन आपको 20 की पड़ेगी। ओके। सो यहाँ पे ये 300 है टोटल। एंड ये कितना दे रखा है आपको, ये 180 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, थ्रिलर निकाल सकते हैं। तो इसमें से 300 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 120। ओके। नेक्स्ट दिस इज 500। एंड यहाँ पे कितना है, 1 2। सो 2 एंड 20 में 20 का हाफ करेंगे तो 10 हमारे पास में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। कितना होएगा ये आपका, ये 250 हो जाएगा। ठीक है। तो 500 में से 250 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, थ्रिलर इज इक्वल टू 250 बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, टोटल कितना दे रखा है, 1 2 3, दिस इज 360। एंड यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 1 2, एंड दिस इज 5। ऑल राइट, सो दिस इज 150। ओके। तो थ्रिलर यहाँ से निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1, एंड दिस इज 210। यहाँ पे टोटल दे रखा है हमें 300। एंड दिस इज 120। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्रिलर मिल जाएगा आपको 8, एंड दिस इज 180। यहाँ पे है 400, दिस इज 200। सो थ्रिलर इज इक्वल्स टू 200। ओके। सो अपने पास रखेंगे डाटा को, या फिर ठीक है मैं जो है चार्ट लगा दूंगी, नो इशू। सो है इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, यहाँ क्या बोला है कि इन फरवरी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड कॉमेडी मूवी। सो फरवरी में टोटल जिन्होंने क्या देखी है, कॉमेडी मूवी देखी है, 22% क्या है। तो फेब में टोटल जो उन्होंने कॉमेडी मूवी देखी है वो 250 है। ओके। तो इसमें से 22% क्या है, जिन्होंने अपने पेरेंट पार्टनर्स के साथ में देखी है। देन 30% जो है उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखी है। एंड द रेस्ट आर वॉचिंग विद देयर फैमिलीज। तो मतलब आप देखो ये कितना हो गया, ये है आपका 52। ठीक है, 52% ने इन लोगों के साथ देखी है। तो बचे कितने, बचे आपके जो है, देखिए 55 ने, सॉरी 52 ने इनके साथ देखी है, तो बचे कितने हमारे, 48%। सो 48% ने किसके साथ में देखी होगी, अपनी फैमिली के साथ में देखी होगी। आगे क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वॉच कॉमेडी मूवी विद बोथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो हमें तो बस फ्रेंड्स और फैमिली चाहिए। तो इन 48 ने तो फैमिली के साथ में देखी है। एंड 30% जो है उन्होंने किसके साथ में देखी है, फ्रेंड्स के साथ में देखी है। टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 78%। सो 250 का 78% निकालेंगे। ठीक है, 78% ऑफ 250 निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, सिंपली आप क्या करें, दिस इज 78/100 कर दो इंटू 250। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, एंड 5 से काटोगे। सो 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम्स, एंड 2 से, दिस इज 3 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, इसका 39 टाइम्स करेंगे। सो कितना हो रहा है, 5 3 15, 150, एंड 9 5 45। सो ये कितना हो रहा है आपका, दिस इज़ 195। तो 195 का आप एवरेज निकाल देंगे। सो बाई 2 करें। सो 2 से काटोगे तो 9 टाइम्स,
देन आपका 7 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ओके, सो 97.5 है, आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो बस इतना है, हमें पढ़ना होता है एंड हमें देखना होता है कि पूछा क्या है। ये नहीं कि आप सब कुछ निकाल रहे होगे, कोई सेंस नहीं बनता है उसका। नेक्स्ट इसको करेंगे। सो देखिए हमें क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड मूवीज इन जैन सॉरी जून टू मार्च हमें दे रखा है। जिन्होंने मूवी देखी है जून और मार्च में, हमें क्या रेशियो दे रखा है? हमें 4:3 दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड कॉमेडी मूवी इन जून टू जनवरी, तो कॉमेडी मूवी जून और जनवरी में हमें कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं कॉमेडी जो जनवरी की बात करूँ तो मुझे कितना है? 180 दे रखा है। इसकी वैल्यू 180 है, मतलब ये इसका 90 टाइम्स है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये, अरे क्या हुआ? अगर ये इसका 90 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा? इसका 90 टाइम्स करोगे तो ये 270 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई कॉमेडी जून के हमें पता चल गए। नाउ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल वो थ्रिलर इन जून, तो हमें टोटल चाहिए होगा। मार्च की टोटल की बात करें तो कितना है? दिस इज 360। ये आपको क्या दे रखा है? जो है 360 दे रखा है, ठीक है। तो ये इसका कितना टाइम्स है? ये इसका है आपका 120 टाइम्स है, तो इसका 120 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480। सो टोटल जोन में 480 है, जिसमें से 270 ये है। तो 270 माइनस करेंगे तो हमें थ्रिलर पता चल जाएंगे। तो 210 हमारे क्या हो जाएंगे? थ्रिलर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन अप्रैल देयर आर टू थ्रिलर मूवीज, रिंग एंड सुई। तो अप्रैल में जो है दो तरह की थ्रिलर मूवीज हैं। तो अप्रैल में 180 टोटल है, जिसमें से रिंग है, स्वीट है, दो तरह की मूवीज हैं। ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच रिंग मूवी टू स्वीट मूवी, तो रेशियो क्या दे रखा है? 5:4 दे रखा है। तो हमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच रिंग मूवी, तो हमें ये निकालना है। तो टोटल कितना है? तो 180 का क्या करेंगे? 5/9 कर देंगे। तो ये 210, 5 to the 10 ऑप्शन। अच्छा 180 है ना? सो ये 20 टाइम 5 to the 10 दैट इज 100, ऑप्शन बी। ओके, चलिए इसको करेंगे। देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच थ्रिलर मूवी इन ऑल मंथ्स टुगेदर। तो सबने जो थ्रिलर देखी है, ये क्या है? 120, देखिए 0 एंड 5.6 इज 7, 7 एंड 9 इज 16, सो 6 1 एंड दिस इज 4 5 6 7 8 9, तो 960। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच कॉमेडी मूवी in March to the number of people who watch thriller movie in May. So कॉमेडी जिन्होंने देखी है मार्च में 150 टू जिन्होंने थ्रिलर देखे मई में तो दैट इज़ 200। ज़ीरो से ज़ीरो गया तो यहाँ पे 5 से काटेंगे 3 टाइम्स एंड 5 से 4 टाइम, तो 3:4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे। देखिए, तो यहाँ क्या बोला है? द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज computers in 5 different colleges, and the total number of students who use computer in college D was 300। ओके, एंड यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमें जो है जिसको सॉल्व करके हमें जो है एक्स की वैल्यू पता है। पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो देखिए यहाँ से 240 दे रखा है, तो यहाँ पे एक हमारे पास में प्लस एक माइनस वैल्यू आएगी, तो क्योंकि माइनस माइनस दे रखा है तो ये कितना होता है? यहाँ पे 20 और 12, ठीक है। ये हमारे पास में दो रूट्स आएंगे, तो ये नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं है, तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे z की। सो x इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है रहेगा? 20/2, तो x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, सो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 10%। तो 10% जो कि डी डी है, तो
10% की वैल्यू क्या है? दिस इज 300। ओके, सो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी 30। ओके, सो 1% की वैल्यू हो गई हमारी 30। तो सब में पुट कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी हमें वाई की चाहिए, तो टोटल तो ये 100 होता है। तो टोटल क्या होता है? ये 100 होता है, तो ये 30 एंड दिस इज 25, 55, 55 एंड 15 इज 70। ओके, एंड 70 एंड 10 इज 80, तो 100 - 80 इज इक्वल्स टू, अच्छा 100 प्लस ये 10 भी तो है, अच्छा 70 हो गया, 70 प्लस 10 80 एंड 100 - 80 इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 20%। तो बस अब क्या है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 25 × 30, तो ये कितना हो जाएगा 750, एंड ये कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा आपका 450, दिस इज 300, एंड ये आपका कितना हो जाएगा 900। सो हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई। सो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ एक देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग कंप्यूटर इन F to Z। सो F to Z इज, ओके, सो टोटल जो F+Z में जो हमें दे रखे हैं वो क्या है, 75% है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यूजिंग, ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स यूजिंग कंप्यूटर इन कॉलेज डी। तो जो डी में जो यूज़ कर रहे हैं उनसे, तो इसका 3/4 करेंगे किसका, जो डी में जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 300। तो यहाँ से हमें F+G का पता चल जाएगा कि कितने टोटल है इसमें। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग कंप्यूटर इन F to A। सो F to A का रेशियो हमें दे रखा है 1:5। तो यहाँ पे ए में कितने यूज़ कर रहे हैं 750। सो 750 इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये देखेंगे कितना होता है, ये होता है 150, एंड तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। सो हमें एफ़ के तो पता चल गया, अब यहाँ से इनका टोटल देख लेते हैं। तो 4 से काटोगे, सो 4 से 7 टाइम्स एंड 4 से 5 टाइम, तो इसका 3 टाइम्स करोगे, 5×3 = 15 एंड 7×3 = 21। 21 दिस इज 225। तो F+G हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से 150 क्या है हमारा, 150 हमारा एफ दे रखा है, तो हम ये निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5, एंड दिस इज 12 - 5 कितना होता है आपका 7, तो दिस इज 75। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो यूज़ कंप्यूटर्स इन कॉलेज जी। तो कॉलेज जी में कितने यूज़ करें 75। ओके, ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको करेंगे, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय यूज कंप्यूटर इज 3:2। तो डी में टोटल कितना है 300, तो गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो कितना है 3:2 दे रखा है हमें, टोटल क्या है 5। सो 5 से 60 टाइम्स, सो ये कितना हो जाएगा 180, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 120। एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ यूज वो यूज़ कंप्यूटर इन सी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो सी की बात हो रही है, तो जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं कौन, बॉयज़ इन सी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स यूज़ कंप्यूटर इन डी। तो डी में कितनी यूज़ करिए 180, तो इसमें 180 है। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स यूज़ कंप्यूटर इन सी, तो हमें गर्ल्स निकालने हैं। तो टोटल कितना है सी में 450 दे रखा है आपको, तो यहाँ से 0, 15 में 60 गए तो 7, एंड दिस इज 270। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, एक मिनट रुकेंगे। I want to say something. So, this is the only advice that I want to give you. Just do something, but don't waste your time, because this time is very, very important to you, and you know it very well. I don't have to tell you this. Just be with yourself, and you are capable of anything. You are worthy. You are
You deserve everything, the best. Okay, just be yourself and trust the process, trust the journey. I know it will feel like, you're not able to see anything. Everything is just blank in front of you, but just remain the way you are. Just be hardworking. Do something productive, but don't waste your time. Is the time where you cannot afford something, you know, something which is not mindfully you are doing, or something which is which will not give you anything, which will not give you any result. You cannot waste your time anymore on anything. Just be true to yourself, and just don't give up on those days where you are not feeling anything. Okay, show up and don't go back, and don't do irrelevant stuff which will not take you anywhere. So just be yourself, and I know you will definitely reach wherever you want to. Just trust yourself and be very true to yourself. And yeah, that's it. ओके, सो अब ज़्यादा बात नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। तो अब देखो यहाँ भी है, हमें क्या बोल रहा है, देखते हैं। देखिए, इन कॉलेज बी in college B, 20% of the students use HP computer, 15% of the students use Dell computers, and the remaining students use Acer computer। तो बी की बात हो रही है, टोटल कितने, 600, तो इसमें से 20% क्या यूज़ कर रहे हैं, HP, और 15% क्या यूज़ कर रहे हैं, डेल, और बाकी के जो बचे वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एसर यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितना होता है, 35। तो 35 ये यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो है कितना, 65 हमारा एसर यूज़ कर रहे होंगे, है कि नहीं? जी बिल्कुल है। ओके, तो अब आगे देखेंगे, द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल यूज एसर कंप्यूटर इज 5:6। तो बॉय टू गर्ल हमें कितना दे रखा है, रेशियो 5:8 का दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यूज एसर कंप्यूटर एंड द नंबर ऑफ पीपल यूज डेल। तो हमें जो डेल का निकालना है टोटल, और जो है सम निकालना है, ठीक है, जो गर्ल्स यूज कर रहे हैं इसके, तो बस निकाल देंगे। तो देखो, 15% इसका कितना होगा, इसका 15% आप देखेंगे तो दैट इज 90। ओके, एंड यहाँ पे इसका देखेंगे टोटल कितना है, ये है आपका 13। तो 5 टाइम्स एंड 8 5 से कितना होता है, 40। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैंने परसेंट का निकाल दिया है, तो यहाँ पे हम टोटल का निकालेंगे, ठीक है, नो डाउट। सो यहाँ पे 65% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 65%, या तो आप 13 बाई 20 कर दो, या फिर आप जो है ऐसे ही कर दो। तो यहाँ पे ज़ीरो कट गया, तो 65 × 6 करेंगे तो कितना हो रहा है, 6 5 द 30, एंड 6 6 द 36, 30, सॉरी, 6 6 द 36, 36 एंड 3 39, तो दिस इज 390। तो 390 ये है, तो इसका क्या करेंगे, 13 टाइम्स करेंगे तो दैट इज़ 30। तो ये इसका ये कितना हमें पता चल जाएगा, टू 30 करेंगे तो 8 3 240। तो बस इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, दिस इज 330। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इसको करेंगे। देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज कंप्यूटर इन ईएनसी। तो ईएनसी में कंप्यूटर जिन्होंने यूज़ करा है, ये ई है, ये सी है आपका। तो कितना है ये दिस इज 1 3। अच्छा, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो द डिफरेंस इज 900 माइनस 450 इज इक्वल टू, कितना डिफरेंस है आपका ये, 450 का डिफरेंस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज हु यूज़ कंप्यूटर इन ए इज़ 7:5। तो ए की मैं टोटल 750 है। इसमें जो गर्ल टू बॉय का जो रेशियो है हमें 7:8 दे रखा है। तो हमें निकालनी क्या है, हमें गर्ल्स निकालनी है ए में। तो गर्ल्स निकालने हैं तो टोटल कितना है ये आपका है 15। तो 750 का क्या करेंगे, 7/15 करेंगे, 15 से 50 बारी, और ये कितना हो जाएगा 350, ऑप्शन बी। चलो अब अर्थमेटिक। तो यहाँ देखेंगे द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 45। तो टोटल कितनी हो जाएगी 90। और ए इज 10 ईयर ओल्डर देन बी। ए जो है बी से 10 साल बड़ा है। तो 10 साल बड़ा है तो हम क्या करते हैं इसमें, हम पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितने का है। जो है यहाँ पे 90 - 10 करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 को इक्वली बांटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 40 दोनों में दे देंगे, देन जो बड़ा है उसमें 10 ऐड कर देंगे। सो +10, तो यहाँ पे हमारा ये 50 पता चल जाएगी इसकी एज, एंड इसकी 40 पता चल जाएगी, ठीक है। आगे हमें बोला है कि द एज ऑफ सी इज आफ्टर 10 ईयर्स इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो आफ्टर 10 ईयर जो प्रेजेंट एज है बी की उसके बराबर है, तो मतलब 50 होगी। लेकिन मुझे प्रेजेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, आफ्टर इसमें से 10 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं। तो मुझे सी की प्रेजेंट एज 30 पता चल जाएगी। तो हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज का सी और डी का। तो क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर सी की 30 दे रखी है तो ये 40 हो जाएगी डी की, तो प्रेजेंट एज ऑफ डी कितनी हो जाएगी आपकी 40 ईयर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए a train with a length of 80 meters takes 32 seconds to cross a car moving in the same direction. The speed of train is 72। तो यहाँ पे स्पीड जो है ट्रेन की कितनी दे रखी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो हमें क्या करना होता है 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना टाइम होता है 4 टाइम। ये कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आगे अ बाइक इज 20% स्लोअर देन कार। तो बाइक और कार की जो स्पीड है, तो बाइक जो है कितना स्लोअर है कार से। सो दैट इज़ 4:5 हमारा इसका रेशियो हो जाएगा। एंड टेक्स 48 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज। तो बाइक कितना लेती है 48 सेकेंड लेती है, सेकेंड लेती है। ये स्पीड का हमें रेशियो दे रखा है इनकी। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं। तो ये देखो, और हमें यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि जो है लेंथ है ट्रेन की 480 मीटर है, और 32 सेकेंड लेती है क्रॉस करने में कार को, जब वो सेम डायरेक्शन जाती हैं। तो हम क्या करते हैं सेम डायरेक्शन में, हमें ये पता ही है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस हम क्या करेंगे स्पीड ऑफ कार, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 480 डिवाइड बाई 32, तो ये हमें यहाँ से 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता है, क्या पता है। सो जो है, और ट्रेन की जो स्पीड हमें 20 दे रखी है, ये हमें डिफरेंस दे रखा है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें कितनी दे रखी है 20, माइनस यहाँ से स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 15 दे रखा है हमें। तो ये हमें पता चल जाएगी ये 5 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी स्पीड, किसकी, कार की। तो कार की स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये मतलब 1 टाइम्स है। तो इसकी हमें पता चल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड जो है बाइक की स्पीड रहेगी। तो हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो आप लेंथ ऑफ द ब्रिज निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो स्पीड इनटू हम क्या करते हैं टाइम। तो हमें क्या पता चल जाती है, हमें लेंथ पता चल जाएगी। सो यहाँ से तो लेंथ ऑफ द ब्रिज इज इक्वल टू 4 × 45 करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 180 मीटर। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करेंगे
A solution is made of mixture of uh, milk एंड वाटर विच हैज़ 20% मिल्क इन इट। तो एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क टू वाटर, अगर मिल्क जो है 20% है तो वाटर 80% होगा। इनिशियली 10% ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। तो इसमें से जो है मतलब 10% क्या निकल रहा है, मिक्सचर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो है 10% ही मिल्क ऐड हो रहा है। After that, 25% of the new mixture is replaced with the same quantity of pure milk। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में 80% वाटर बच रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग वाटर हम देखेंगे तो यहाँ पे 80% पानी है हमारे पास में, और इसमें से जो है 10% निकल जाएगा तो बचा 90%। और फिर क्या है, आफ्टर दैट 25% ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। मतलब कि इसमें से 25% और निकल रहा है तो बचेगा क्या, 75%, जो कि क्या होता है 3/4 होता है। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। हमें फाइनल मिक्सचर में क्या निकालना है, मिल्क निकालना है। तो पहले देखेंगे यहाँ से वाटर निकाल लेंगे हम। तो वाटर निकालने के बाद में टोटल में से आप जो है उसको उसके परसेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो है वाटर जो है मिल्क पता चल जाएगा। तो 0 से 0 एंड 10 से ये 0, और यहाँ पे 4 से 2 टाइम्स एंड 9 3 जा 27, 27 टू जा कितना होता है आपका, दैट इज 54%। सो 100 - 54 करेंगे तो यहाँ से मिल्क आपको कितना पता चल जाएगा, मिल्क हमारे पास में कितना होएगा, 46% हमें पता चल जाएगा कि भाई इतना मिल्क होगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है। समझ में आया। देखो सिंपली इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपली समझो कि 20% इनिशियली जो है मिल्क था तो 80% वाटर रहेगा, फिर मिक्सचर में से जो है 10% जो है रिप्लेस किया गया मिल्क के साथ में, लेकिन वाटर तो हमारा उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो 80% अभी भी रहेगा फाइनल में, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 25% जो है रिप्लेस किया गया, मतलब 10% हम निकाल रहे हैं पहले। समझो इस चीज़ को, 10% निकाल रहे हैं मिक्सचर का। तो इसमें जो रिमेनिंग बचा होगा वो यही बचा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 25% से रिप्लेस कर रहे हैं। तो 25% से रिप्लेस कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो बचा होगा 3/4 बचा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर सिंपली। तो मिल्क कितना हो जाएगा, 54 जो है आपका वाटर है, तो मिल्क कितना होएगा, मिल्क आपका 46% हो जाएगा। गॉट इट। चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, the difference between compound interest and simple interest calculated on certain sum at a rate of 20% per annum for 2 years is rupees 80. If the sum is invested in CI at the rate of 10% per annum for 3 years, then find the interest। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि अगर हम 2 years की बात करें फॉर 2 years, जो SI, SI - SI का जो डिफरेंस होता है, CI SI का जो डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PR/100 की पावर 2, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे हमें जो है CI और SI का जो डिफरेंस दे रखा है वो 80 दे रखा है, ठीक है, 2 years के लिए। सो यहाँ पे 80 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें ये दे रखी है, और रेट कितना है, 20% दे रखा है। सो 20/100 एंड कितने टाइम के लिए, 2 years के लिए। सो यहाँ से अगर हम देखें ये कितने टाइम्स कट रहा है, 5, 1 टाइम्स 1/5। तो ये कितना हो जाता है आपका जो है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो दिस इज 1/25 इंटू P।
सो यहाँ से 80 इज इक्वल्स टू 1/25 p। सो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.25 × 8 कितना होएगा, दैट इज 8 2 16, 8 5 40। तो यहाँ से आपका 2000 आ जाएगा। तो p हमारा कितना आ गया, 2000। सो p 2000 है। तो फिर आगे क्या बोला, इफ द सम इन्वेस्टेड ऑन सी आई एट अ रेट ऑफ 10 पर एनम 3 साल के लिए। तो पहले साल के लिए हम लगाएं तो यहाँ पे 10% लगाओगे, 200 हो जाएगा। दूसरे साल के लिए हम क्या करते हैं, जो है इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर इस पे ट्विन मतलब लगाएंगे 10% का, तो ये क्या हो जाएगा, 20। फिर तीसरे साल के लिए हम क्या करते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं। फिर जो इंटरेस्ट आए उस पे इंटरेस्ट लगाते हैं, तो चूंकि हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी 20। फिर ये भी इसको लिखा आपने, देन फिर इस पे लगाया, तो ये हो जाएगा आपका 20। इस पे लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। सो फिर क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, ऐड कर दो सबको। तो ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 200 200 200, दैट इज 600 600। और ये कितना हो रहा है, 20 and 20, 40 40 and 20 इज 60, एंड दिस इज 62। तो 662 आपका यहाँ से जो है क्या आ जाता है, सी आई आ जाता है। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसका एक और तरीका है, हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि हमें सी ऐसा ही कैसे निकालते हैं, बस रेट इंटू टाइम कर देते हैं तो हमें ऐसा ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे 2 इयर्स का जो एस आई और सी आई का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ऐसा ही हमें कैसे पता चलता है, रेट इनटू टाइम। तो यहाँ से कितना दे रखा है, 20%, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। सी आई की बात करूँ तो हम कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव से निकालते हैं, x + y + x y/100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 20 20 और 20, कितना हो जाएगा, 40 40। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, 20 × 20 दैट इज कितना हो जाएगा, 400 बाई 100 करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 4 + 4 इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये, 44%। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 4 का, 4% का डिफरेंस आ रहा है। तो 4% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, 80 दे रखी है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू। तो ये आपको ये दे रखी है, तो यहाँ से 2000 आपको पता चल जाएगी। बस अब कुछ नहीं, रेट आपको दे रखा है कितना, रेट परसेंट आपको दे रखा है 10%, जो कि क्या होता है 1/10। तो बस अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, देखिए। तो इंटरेस्ट हमेशा बढ़ के लगती है, तो 10:11 का रेशियो पहले साल का इंटरेस्ट का, देन दूसरे साल का 10:11, देन तीसरे साल का 10:11। सो यहाँ से देखेंगे, इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000। और ये कितना हो जाएगा आपका 11 का क्यूब, तो 1331। ओके। सो इतना हो गया। अब हमें चाहिए क्या, 3 साल के दिन फाइंड द इंटरेस्ट, हमें बस इंटरेस्ट निकालना है। और हमें ये दे रखा है, देखो ये तो हमारा इतना आया, लेकिन यहाँ पे जो हमारे को क्या दे रखा है, जो हमारे को सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2000 का। बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको 2000 हो जाएगा। बिकॉज ये रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू ये दे रखी है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, एंड दिस इज दिस। तो यहाँ से यहाँ पे कितने का जो है इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज 662 का। गॉट इट। तो ऑप्शन दिस, तो या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो, योर चॉइस। ओके, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे करें। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको करेंगे। सो एन आर्टिकल दैट कॉस्ट रुपीज 250 is markup by 32%, and then sold at the discount of y
अल्टीमेटली बीइंग सोल्ड फॉर ₹270। तो कॉस्ट जो दे रखी है, सीपी क्या दे रखी है, 250 दे रखी है। ओके, फिर इसको मार्कअप किया गया। मार्कअप कितना, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? तो मार्क प्राइस हो जाता है, सीपी तो होता ही है इसमें। हम क्या करेंगे, इसका 250 का कितना टाइम्स कर रहे होंगे, 32% निकालो इसका। 32/100। तो 0 से 0 एंड 5 से 2 टाइम्स एंड 5 से 5 टाइम्स। तो यहाँ से 2 से काटोगे से 16 टाइम्स, 16 5 से 80। तो मार्क प्राइस यहाँ से हमारा कितना पता चल जाएगा हमें, दैट इज 330। अब आगे देखेंगे तो एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ वाई, वाई डिस्काउंट पे सोल्ड हो रहा है। ओके, और हमें जो है एसपी कितना दे रखा है यहाँ पे, 270। तो डिस्काउंट हमें पता चल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना है यहाँ से, डिस्काउंट है हमारा 13 में से 7 किया तो आपका 6। तो दिस इज 60 का डिस्काउंट है, तो वाई की वैल्यू हमारे को 60 पता चल गई। अब आगे, इफ अनदर आर्टिकल दैट कॉस्ट ₹400, दूसरा आर्टिकल है 400, उसकी कॉस्ट प्राइस है, इज मार्कअप बाई वाई%। तो वाई% से मार्कअप कर रहे हैं, मतलब 60% से आप मार्कअप कर रहे हो। सो ये मार्क प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी, देखो 400 तो है ही, और 60% इसका करेंगे तो आपको कितना पता चलेगा, 240। सो यहाँ से आपको 640 पता चल गया है। अब यहाँ से हमें देन सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 120, 120 डिस्काउंट पे सोल्ड हो रहा है। तो यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, ये 520। तो हमें जो है इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5600 एंड 7700 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम, चलो पहले पढ़ लेते हैं। एंड बी इन्वेस्टेड 4 months मोर देन ए, इफ टोटल प्रॉफिट शेयर रिसीव बाई बी वॉज 13% मोर देन ए। तो यहाँ से इनके प्रॉफिट का रेशियो पता चल जाएगा, 65% में 30/20। तो यहाँ पे मतलब बी का क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, ये 33 ये 20:33 हो जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स, हमें टाइम निकालना है जो जितना के लिए ए ने जो है इन्वेस्ट किया है। सो ये ए है, ये आपका बी है। इसने 5600 यानी इसने आपका 7700 इन्वेस्ट किया है। अगर यहाँ पे ए ने जो है एक्स के लिए इन्वेस्ट करा है, ठीक है, 1 मिनट। तो इसने एक्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसने कितने के लिए किया होगा, x+4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा। सो ए बाई बी का जो प्रॉफिट है, हमें रेशियो पता है। तो 56 × 100.77 ब्रैकेट में x+4 इज इक्वल्स टू, आपका कितना दे रखा है, 20/33। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप हैंड मतलब अगर कोई चीज़ 65% मोर है मीन्स 100 पे 65% मोर मीन्स 165 हो जाएगी। तो या फिर आप ऐसे रेशियो से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 0 से 0 काट दो, और कितने से काटोगे, 7 से 8 टाइम्स एंड 7 से 11 टाइम्स। देन यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, और फर्दर कट रहा है, देखो 4 से काटोगे ना, 4 से 2 टाइम, 4 से 5 टाइम्स, 11 से ये 3 टाइम चला जाएगा। तो ये कितना हो रहा है आपका, राइट। तो यहाँ पे 3 to the 6, तो दिस इज 6x इज इक्वल्स टू 5x प्लस आपका ये कितना हो रहा है, 5x एंड 5 4 जा 20, तो ये 20। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आपको 20 पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 20 पता चली। तो 20 मंथ्स के लिए जो है हम ए ने इन्वेस्ट किया होगा। यहाँ क्या बोला है, pipe A alone can fill a tank X in 70 minutes. When pipe A, B together, uh, they can fill tank X in 21 minutes. And if
A pipe B alone can fill tank X for 40 minutes. Then how many liter of water will be wasted given that the capacity of the tank X is 150 लीटर. तो टोटल कैपेसिटी हमें 150 दे रखी है. तो इफ़िशियंसी एक ही बात करूँ तो देखो, इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल अपॉन टाइम होता है. तो यहाँ पे टोटल हम वाटर को ले रहे हैं, तो वाटर अपॉन टाइम. तो टोटल हमें कैपेसिटी कितनी है 150, अपॉन टाइम हमें कितना दे रखा है 70. सो यहाँ से हमारे को 15/7 इनकी इफ़िशियंसी पता चल जाएगी. अब इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी दोनों साथ में कितना ले रहे हैं, 150/21 मिनट्स ले रहे हैं. तो 3 से काटो, 3 से 50 टाइम, 3 से 7 टाइम. सो 50/7. तो ए और बी 50/7, ओके, नॉट 15, दिस इज 50/7 ले रहे हैं. तो आप इसको ए का इफ़िशियंसी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इफ़िशियंसी बी का पता चल जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 35/7 आपका बी का इफिशियंसी. तो 7 से यहाँ पे 5 आ गया इसकी इफिशियंसी. ठीक है. तो टाइम हमें बी का दे रखा है, तो हमें पता ही है कि जो है टोटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इफिशियंसी इनटू टाइम. ठीक है. तो यहाँ पे ये कितना ले रहा है, 40 मिनट्स. तो क्या करेंगे, 5 × 40 करेंगे, तो दैट इज़ 200. तो यहाँ से हमें कितनी पता चल जाएगी, 200 पता चल जाएगी. देन हाउ many लीटर ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड. तो कितना पानी वेस्ट होगा, अगर पहले जो है यहाँ पे जो है कैपेसिटी हमें कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है टैंक की. तो कितना पानी वेस्ट हो गया, यहाँ से 50 लीटर पानी जो है वेस्ट हो जाएगा, 50 लीटर्स. ओके, गॉट इट. तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है. नेक्स्ट करते हैं, इसको करेंगे. सो यहाँ पे द rectangle has length breadth in the ratio 5:6 and its perimeter is 88. तो perimeter क्या हो जाएगा, तो perimeter क्या होता है, 2L प्लस बी इज इक्वल टू हमें 88 दे रखा है. तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ हम निकाल लेंगे, तो कितनी हो रही है 44, और ये इसका रेशियो हमें 5:6 दे रखा है. तो कितना हो जाएगा ये, 5x and 6x मान लो, तो दैट इज 11x इज इक्वल टू क्या है, 44. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, ये 20 है एंड दिस इज 24. तो इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाई 10 and 25%, तो लेंथ आपकी ये है, ब्रेथ आपकी क्या दे रखी है 24. तो ये 10% से इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी देखो 20 × 11/10 करेंगे, सो दैट इज 22. और इस 25% इंक्रीज मीन्स 5/4 करेंगे, सो दैट इज कितनी हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 30 हो जाएगी. ओके. अब यहाँ पे हमें क्या बोला, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, इसको करेंगे. सो द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 120 ऑफ इट्स सेल्फ इज दिस. सो 120, उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, लेट दैट नंबर बी एक्स मान लेते हैं. तो एक्स इंटू 125 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ. तो 125/100, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्या होता है ये होता है 5/4 होता है. तो क्यों ना हम 5/4 ही लिख लेते हैं. तो 5/4 ऑफ इट सेल्फ मीन्स 5/4x इज इक्वल टू 6480. तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x² बाई 4 इज इक्वल टू दिस 6480. तो 5 से काटो इसे, तो 5 से 110, देन 5 to the 10, देन 5 9 जा 45, देन आपका 5 6 जा, और x² इज इक्वल टू ये कितना है 1296 × 4. तो ये कितना होता है, ये आपका 36 का स्क्वायर होता है. सो x इज इक्वल टू 36 × 2. तो x इज इक्वल टू 612 एंड दैट इज 72. तो आगे हमें बोला है कि इफ़ 75%
of the number is added to the square of 4 and y। तो यहाँ पे 75 ऑफ द नंबर, अब इसका क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे, 75%, तो दैट इज 3/4। कितना होएगा ये, 4 से काटो तो 4 1 टाइम एंड 4 8 टाइम, तो दिस इज 18 3 से दैट इज 54। तो इसमें जो है 4 का स्क्वायर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो 16 प्लस जो है एडिड टू द स्क्वायर ऑफ 4 and y। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। तो ये यहाँ से कितना हो रहा है, दैट इज 70 प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है, 70 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाता है, ये 100 बन जाता है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। यही बोला है, इफ 75% ऑफ द नंबर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 4 and y। अच्छा, स्क्वायर ऑफ 4 and y है बोला है, दोनों का स्क्वायर थोड़ी बोला है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपका 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट इसको करेंगे। देखिए, द स्पीड ऑफ द बोट इज 24 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 25% लेस देन द दैट ऑफ बोट। तो स्पीड जो बोट की दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, स्पीड स्ट्रीम की जो है 25% लेस है बोट से, तो स्ट्रीम की स्पीड, इसका क्या कर देंगे हम, 3/4 कर देंगे तो 18 हो जाएगी इसकी स्पीड। तो ये आपकी स्पीड कितनी हो गई यहाँ से, ये हमें पता चल जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो इफ़ इट टेक 64 आवर्स टू कवर डिस्टेंस d किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो डी डिस्टेंस कवर कर लें, डी डिस्टेंस अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा। और प्लस करेंगे डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, तो ये कितना हो रहा है आपका, 42, सॉरी 42 हो रहा है, इज इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है, 64 टोटल टाइम। दो एलसीएम देखेंगे तो यहाँ से 42 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 का 7 टाइम, दिस इज 7d प्लस डी इज इक्वल्स टू 64 एंड 8d इज 42 इज इक्वल टू 64, और 8 का 8 टाइम्स, तो d इज इक्वल्स टू 8 टू 16 एंड 32, दैट इज 336। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। आगे फाइंड द टाइम टेकन बाय, सो फाइंड द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 2d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सो 2d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बोला है, तो हमें टाइम निकालना है, तो ये हमें 2 into 336/42। ऑलराइट, सो यहाँ से 2 से काटो, दैट इज 21, एंड इसे काटेंगे 1 टाइम्स, एंड ये कितना हो जाएगा आपका, ये 126 तो दैट इज 6 टाइम्स, तो टी इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा इसका टाइम, तो 16 आवर्स हमारा आंसर है, ऑप्शन बी नेक्स्ट। So this is it for today, so thank you everyone.